हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मल्टी कॉलम टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ए पार्ट क्या है? अ पॉइंट ऑन द कर्व 3x² - 2y² = 1 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू 6x - 4y + 7। हमें पॉइंट पता करना है कि इस कर्व पे 3x² - 2y² दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू 6x - 4y + 7। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम ए पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। ठीक है, ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें चेक कर लेते हैं हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या लग रहा है। ए पार्ट हमारा है और इसमें हमें बेसिकली पॉइंट पता करना है जो कि कर्व पे है और उसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किससे? 6x - 4y + 7 से। तो इसमें हम देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हमने ले लिया, एट पॉइंट एक लेट कर लिया एच और के। ठीक है, टू हाइपरबोला, टू हाइपरबोला। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास किस फॉर्म की इक्वेशन है? कर्व हाइपरबोला की है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? दैट इज ऑन हाइपरबोला 3x² - 2y² दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी इज 3hx - 2ky -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब ये हम इसका सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले इसका एक वो देख लेते हैं, स्लोप क्या होगा। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और इसमें हमारे पास स्लोप क्या है? हमारे पास जिसका स्लोप आ गया हमारे पास वो आया, डेट इज स्लोप इज 3h/2k। देयरफॉर हमारे पास क्या बनेगा? 3h/2k इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ से हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू k, h इज इक्वल टू k एज एच के लाइज ऑन, एच के कहाँ लाई कर रहा है? लाइज ऑन कर्व, एच के लाइज ऑन कर्व हमारे पास कौन सा है? 3x², दैट इज 3 ऑन कर्व 3x²। ओके, -2y² दैट इज इक्वल टू 1 इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल टू k दैट इज इक्वल टू +-1 बन जाएंगे। और हमारे पास जो पॉइंट्स, हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो कौन कौन से बन जाएंगे? 1 1 बनेगा और सेकंड हमारे पास क्या बन जाएगा? -1 -1। ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं चेक कर लेते हैं। ए के लिए ये 1 1 आया और -1 और -1 आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन कौन सा है? ए के लिए हमारे पास है आर वाला और एस वाला। कौन कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर है और ये भी। तो ए के लिए बेसिकली हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं? आर और एस आ गए। अब सेकंड हम देखते हैं, फोकस ऑफ द पैराबोला हमें पता करनी है। फोकस ऑफ द पैराबोला y+1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4x। एक पैराबोला है हमारे पास y+1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4x, उसकी इक्वेशन है। और उसका हमें क्या पता करना है? फोकाई पता करना है, फोकस पता करना है। अब इसमें हम करते हैं इसका बी पार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, बी पार्ट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अब हमारे पास बी पार्ट अब यहाँ पे होगा स्टार्ट। ठीक है, देन बी पार्ट के लिए हमारे पास जो वर्टेक्स और पैराबोला हम चेक कर लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास। जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आएगा हमारे पास, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला कौन सा है? y+1 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू -4x इज, इसका वर्टेक्स क्या है हमारे पास? 0 और -1 है। ठीक है, और इसकी एक्सिस क्या है? इट्स एक्सिस जो हमारे पास इसकी एक्सिस बनेगी y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास इसका फोकस आ जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -1 और -1। तो ऑप्शन नंबर अब चेक करेंगे बी पार्ट के लिए। इसका फोकस क्या है? -1 आया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, -1 वाला एस ही है। एस वाला पार्ट इसका क्या है? ऑप्शन है, दैट इज ये भी बी का भी पार्ट है। तो बी का एक आंसर हमारे पास और क्या बन रहा है? बी का हमारे पास बन रहा है एस बन रहा है। अब ये जो हमारे पास सी पार्ट है, सी क्वेश्चन है इसका, उसमें हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या है? x² + y² इक्वल टू 4। एक इलिप्स है, x² + 3y² इक्वल टू 4 वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू 3x - y इज इक्वल टू 0। हमें पॉइंट पता करना है क्योंकि इलिप्स पे है और उसका जो नॉर्मल है पैरेलल है किससे? ये हमारे पास पैरेलल है 3x - y डेट इज इक्वल टू हमारे पास है 0 के। ठीक है, अब इसका हम करते हैं सी पार्ट स्टार्ट। ठीक है, सी पार्ट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे,
एट अल्फा बीटा, एक पॉइंट ले लिया हम, कर लेते हैं लेट पॉइंट कर लिया हमने अल्फा बीटा ऑन इलिप्स, अल्फा बीटा आ गया हमारे पास इलिप्स पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एट अल्फा बीटा ऑन इलिप्स, ऑन इलिप्स हमारे पास कौन कौन सा है, डेट इज इलिप्स की इक्वेशन दी है एक्स स्क्र प्लस 3 y स्क्र एक्स स्क्र प्लस 3 y स्क्र डेट इज इक्वल टू हमारे पास है 4। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, इस ये हमारे पास आएगा 3βx माइनस अल्फा वाई डेट इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, ये बन जाएगी। अब इसका जो हम स्लोप चेक करेंगे, हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई है पॉइंट पे, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, और इसका जो हमारे पास स्लोप आएगा, स्लोप क्या आ जाएगा इस केस में, स्लोप आएगा हमारे पास इसका डेट इज इक्वल टू 3β, स्लोप आएगा इसका 3β अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा बीटा लाइज ऑन इलिप्स एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास अल्फा बीटा क्या पॉइंट्स आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-1। तो पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास बनेंगे, 1 1 बन जाएगा एंड -1 बनेगा। ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, कौन कौन से, 1 1 आ गया और -1 और -1 आया। ऑप्शन नंबर इसमें भी देख लेते हैं, इसका हमारे पास क्या आ गया, सी वाले पार्ट का भी आर और एस बन रहा है, सी वाले पार्ट का भी क्या बन रहा है, ये भी सी का भी पार्ट है और ये सी, तो सी वाले पार्ट का भी हमारे पास क्या बना, आर और एस। अब डी वाले के लिए चेक करते हैं क्या आएंगे, हमारे पास क्या गिवन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। टेंजेंट एक ड्रॉ किया है हमने, कौन से, फ्रॉम पॉइंट एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से टू हाइपरबोला, कौन सी हाइपरबोला पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। देन ऑल द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू द पॉइंट, जितने भी कॉर्ड बनेंगे, कॉर्ड्स और उनके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे जितने भी, वो कौन से पॉइंट से पास करेंगे, ये हमें पता करना है। इसका डी पार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डी पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास डी पार्ट, हम यहाँ कर रहे हैं स्टार्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 टू हाइपरबोला हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अल्फा और अल्फा प्लस 2, ये हमारे पास एक पॉइंट है, टू हाइपरबोला, टू हाइपरबोला इज, क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, अल्फा एक्स माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 2 वाई डेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो ये बनेगा हमारे पास, और सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड हमारे पास बन सकता है अल्फा इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों है किससे पास करेंगे, विच पासिस थ्रू, इससे हमारे पास पता लगेगा कि ये कौन से पॉइंट से पास करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, डेट इज 1 और -1/2। कौन सा पॉइंट आया यहाँ पे, 1 और -1/2। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा हमारे पास क्यू। डी का कौन सा आया है, क्यू वाला पार्ट आएगा, डेट इज 1, ये आ गया हमारे पास डी का पार्ट, और डी का क्या आया, 1 और -1/2, तो डेट इज क्यू पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।